सिंदूरा नहीं है तो आप एक नया नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज व्रत में कौन से नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए जिससे व्रत का संपूर्ण लाभ मिले। पीरियड में श्रृंगार करें या ना करें, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। हरितालिका तीज भादो महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को किया जाता है और यह व्रत हर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं, घर में सुख समृद्धि हो इसके लिए इस व्रत को किया जाता है। और यह व्रत बहुत खास होता है और इस व्रत में हमें कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए जिससे हमें व्रत का संपूर्ण लाभ मिले। भूल से भी हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। इस बार तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को पड़ा है। नहाए खाए 17 सितंबर दिन रविवार को है। और कभी भी हमें व्रत में बाल नहीं धोना चाहिए। आपको बाल धोना ही है तो एक दिन पहले धो ले। किसी भी व्रत में एक दिन पहले ही बाल धोया जाता है। व्रत के दिन ना नाखून काटना चाहिए और ना ही बाल धोना चाहिए। तो नहाए खाए के दिन ही हमें बाल धो लेना है। और इस दिन मतलब लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। बैगन मूली ये सब नहीं खाना है। मसूर की दाल वगैरह भी इस दिन नहीं खानी चाहिए। और व्रत में हो सके तो नया साड़ी जरूर पहने। हम लोग के इधर नियम है जब हम लोग तीज का व्रत करते हैं तो इसमें नया साड़ी जिसे कोड़ा साड़ी भी कहते हैं तो नया साड़ी ही पहन के व्रत किया जाता है। तो आप लोग के इधर मतलब देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग के इधर नया साड़ी पहन के ही हम लोग पूजन करते हैं। और हो सके तो एक साड़ी व्रत में हमें ज़रूर खरीदना ही चाहिए। अगर सक्षम है तो एक साड़ी ज़रूर लें। और अब व्रत बहुत ज़्यादा मतलब नज़दीक आ गया है तो पहले से ही आप लोग साड़ी खरीद ले। पेटीकोट ब्लाउज जो भी बनवाना है वो बनवा के रख ले। साड़ी अगर आप नहीं खरीद पा रही हैं तो जो पहले का साड़ी है उसको अच्छे से मतलब कुछ खाई पी हैं तो धो ले और उस पर गंगाजल का थोड़ा सा छिड़काव करके ही हमें पहनना चाहिए। जो चुंदरी होती है शादी की उस पर भी थोड़ा सा आप गंगाजल छिड़क के उसके बाद ही पूजा के समय पहनिएगा। तीज व्रत में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। तो आप 16 श्रृंगार में मंगलसूत्र हो गया, बिछुआ हो गया, मांग में टीका पहन के ही पूजा कीजिएगा। और नई लहठी, हम लोग नई लहठी ही पहनते हैं। आप लोग अगर चूड़ी पहनती हैं तो चूड़ी भी पहन सकती हैं, लेकिन हम लोग लहठी पहन के ही पूजन करते हैं। तो और कुछ अगर आप नहीं भी ले पा रही हैं तो अपने लिए कम से कम एक नई लहठी ज़रूर लाइएगा। नई लहठी पहन के ही पूजा किया जाता है। कभी भी पुरानी चूड़ी लहठी जो उतार के हम लोग रख देते हैं उसको पहन के पूजा नहीं करनी चाहिए। अखरा पहन के ही पूजन किया जाता है। पैर में महावर लगा के ही हमें पूजा करनी चाहिए क्योंकि 16 श्रृंगार में महावर भी आता है। और पूजा पाठ में बिना महावर का मतलब हमें नहीं रहना चाहिए। और मेहंदी भी आप एक दिन पहले ही लगा लें क्योंकि पूजा के दिन तो किसी के पास टाइम नहीं रहता है क्योंकि मंडप भी तैयार करना रहता है। और इस दिन मतलब केले के पत्ते से ही मंडप तैयार किया जाता है, फुलैरा बनाया जाता है और बहुत विधि विधान से पूजा की जाती है। आपके पास फोटो है तो आप फोटो से भी पूजन कर सकती हैं। और पार्थिव शिवलिंग अगर आप बना के पूजन करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। देख लीजिएगा जो संभव है उसी से हमें पूजन करना चाहिए। तो पूजन करने से पहले महावर लगा लेना है यानी 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। और बालों में गजरा, बाल में गजरा जरूर लगाइएगा। अगर आपके आसपास मतलब फूल का
ताज़ा गजरा भी मिलता है बनाया हुआ। अगर मिलता है तो आप फूल की दुकान से मतलब ताज़ा गजरा ही लेके आए, और नहीं अगर मिलता है तो आप आर्टिफिशियल गजरा पहन सकती हैं, लेकिन पहनिएगा ज़रूर। गजरा लगा के ही हमें पूजा करनी चाहिए। और सिंदूरा से मांग हमें उस दिन ज़रूर भरनी चाहिए। और अपना जो ये सिंदूरा है, पूजा के समय जब हम चौकी रखते हैं तो उसी पर अपना ये सिंदूरा हमें रखना चाहिए। और पूजा करते समय हमें ये सिंदूरा से अपनी मांग ज़रूर भरनी चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में सिंदूरा से मांग भरना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आपके पास अगर सिंदूरा नहीं है तो आप एक नया सिंदूर का पैकेट ले, उसी से अपनी मांग भरनी चाहिए। और सिंदूरा है तो पक्का उस दिन सिंदूरा से सिंदूर लगाने के बाद ही हमें पूजन करना चाहिए। सिंदूरा का उस दिन विशेष महत्व होता है। और कोई भी जब आप पूजा पाठ कर रही हैं विशेष मतलब सुहाग वाला, तो उसमें सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगाएं। और हमें श्रृंगार की वस्तु जरूर दान करना चाहिए। साथ में आप एक ब्लाउज का पीस भी दान जरूर करें। सब साड़ी देना चाहते हैं वो प्रत्येक साल साड़ी का भी दान करते हैं, फल फ्रूट्स देते हैं, श्रृंगार की सामग्री देते हैं। और अगर आप मतलब साड़ी नहीं दे सकते हैं, जो मतलब सक्षम नहीं हैं, तो कम से कम हमें एक ब्लाउज का पीस और श्रृंगार का सामान हमें ज़रूर दान करना चाहिए। शाम में हम माता पार्वती के पास श्रृंगार की सामग्री रखते हैं, लेकिन दान सुबह में पारण करने से पहले दिया जाता है। तो दान में आप फल फ्रूट्स भी दे सकती हैं, श्रृंगार का सामान भी दे सकती हैं। और जो भी सीधा है आटा, चावल, दाल, आलू, नमक, तो वो सब दान जरूर कीजिएगा। और कुछ मुद्रा 10-20 जितनी आपकी मतलब क्षमता है उसी के अनुसार दान हमें ज़रूर देना चाहिए। बिना दान का हमें व्रत का कोई लाभ नहीं मिलता है, इसीलिए दान आप अवश्य कीजिएगा। इस व्रत में हमें घर में तो पूजा करनी ही है। मंदिर में भी बहुत से लोग हैं जो कथा सुनते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन अपने घर में हमें पूजा जरूर करनी चाहिए। और इस दिन मंदिर जरूर जाएं। मंदिर हमें व्रत में ज़रूर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब ये अच्छा होता है। और विधि विधान से हमें मंदिर में भी भोलेनाथ की, माता पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन घर में पूजा आप अवश्य कीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कभी भी ये ना कि हम घर में पूजा नहीं किए और मंदिर में चले गए, तो वैसा काम हमें नहीं करना है। आप कथा जाके मंदिर में भी सुन सकती हैं, लेकिन पूजा हो सके तो अपने घर में आप अवश्य करें। विसर्जन सुबह में किया जाता है। पारण करने से पहले जितनी भी ये सामग्री है उसका विसर्जन आप पारण करने से पहले ही कर दें, उसके बाद ही पारण किया जाता है। और एक मेरी बहन पूछ रही थी कि सुबह में भी नया साड़ी का यूज करना है और शाम में भी करना है क्या? तो नहीं, सुबह में जैसे हम रेगुलर पूजा करते हैं, सबसे पहले जैसे हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तुलसी माता की पूजा करते हैं, और घर में मतलब जितने भी हमारे घर में भगवान हैं तो उनकी पूजा करते हैं। और विशेष तौर पर सुबह में माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। और शाम के टाइम में नई साड़ी पहने, जितना भी 16 श्रृंगार होता है वो करके शाम के टाइम में ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो नया साड़ी पहनने का शाम के टाइम में ही नियम है, तो शाम में ही अच्छे से मतलब स्नान कर लेना है, नया वस्त्र पहन के 16 श्रृंगार करके हमें पूजा करनी चाहिए। पीरियड में पूजन हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कथा सुन सकती हैं और श्रृंगार भी कर सकती हैं। नया वस्त्र है तो वो भी पहन सकती हैं, और जो भी श्रृंगार का मतलब सामान है उसे यूज कर सकती हैं, क्योंकि ये मतलब सालों भर का दिन है और सुहाग का दिन है, तो हम इसमें श्रृंगार कर सकते हैं। सिर्फ हमें पूजन नहीं करना है। सरगी आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और सरगी जब भी करें तो सुबह में कौवा बोलने से पहले ही आप लोग सरगी कर लीजिएगा। तो 4 बजे से पहले ही हमें सरगी कर लेनी चाहिए। सरगी के लिए हमें 3 बजे ही उठ जाना चाहिए। अगर हम 3 बजे उठेंगे तभी हमारा सरगी टाइम से हो पाएगा, यानी 4 बजे
से पहले ही हमें सरगी कर लेना चाहिए। कौवा चिड़िया बोलने से पहले ही हमें सरगी कर लेना चाहिए। और सरगी में फल भी खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, नींबू पानी, ग्लूकोज, मतलब फल खा सकते हैं, मिठाई भी आप खा सकती हैं। पूजा करने के बाद हमें अपने पति को ज़रूर प्रणाम करना चाहिए। आप शाम में भी पूजन के बाद पति को प्रणाम कर सकती हैं। और सुबह में पारण करने से पहले अच्छे से मतलब स्नान कर लीजिएगा, पूजा कर लीजिएगा। और जब भी आप माता पार्वती को सिंदूर शाम के टाइम में तो पूजन करते हैं, तो माता को लगाने के बाद अपने मांग में हम लगाते ही हैं, लेकिन सुबह में जब हम पूजा करें तो माता को सिंदूर लगाने के बाद सुबह में भी हमें अपने मांग में सिंदूर लगानी चाहिए। और पति से आशीर्वाद जरूर ले, यानी पति को प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े परमेश्वर तो हमारे पति ही हैं, तो उनको प्रणाम करना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। ये सब मतलब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और कभी भी गोल्ड की ज्वेलरी पहन के आप मंदिर नहीं जाइएगा, क्योंकि घर में पहन के आप जितना भी गोल्ड का ज्वेलरी है पहन के पूजा कर सकती हैं, लेकिन बाहर में वो जाना अच्छा नहीं रहता है। तो बाहर के लिए आप आर्टिफिशियल, आजकल तो मतलब एक से एक हर कुछ आ रहा है, तो आप आर्टिफिशियल रखिए, लेकिन बाहर आप कभी भी गोल्ड की ज्वेलरी पहन के ना जाएं, नहीं तो पता चला कि हम जा रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए और हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। तो इसीलिए आप घर में पूजन करें तो गोल्ड की ज्वेलरी पहन सकती हैं, लेकिन बाहर जाने से पहले हमें गोल्ड की ज्वेलरी हटा देनी चाहिए। और अपने लिए सुहाग की कुछ सामग्री माता के पास ज़रूर चढ़ानी चाहिए। कम से कम एक लहठी, सिंदूर, बिंदी, ये 3 सामग्री तो एकदम विशेष महत्वपूर्ण है। ये 3 सामग्री हमें लेना ही है। आप मेहंदी भी रख सकती हैं, महावर भी रख सकती हैं, लेकिन कम से कम हमें एक लहठी या चूड़ी जो भी आप पहनती हैं वो रख सकती हैं, एक सिंदूर का डिब्बा, एक बिंदी का पत्ता। ये 3 सामग्री हमें माता पार्वती के पास ज़रूर चढ़ाना चाहिए और उसे अपने लिए हमें रखना है। और इसे सालों भर हम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। कोई भी ऐसी गलती हमसे ना हो जिससे व्रत का संपूर्ण लाभ हमें ना मिले। इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।